बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव किए गए, जहां पर अब बिहार में नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए हैं और नीतीश कुमार ने कुर्सी छोड़ दी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल विजय कुमार सिन्हा को लेकर खड़ा हो गया है। उनका अब क्या होगा? क्योंकि एक तरफ सम्राट चौधरी का कद डिप्टी सीएम से बढ़कर मुख्यमंत्री तक पहुंच गया, तो वही दूसरी तरफ विजय सिन्हा, जो 2 बार डिप्टी सीएम रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे और लंबे समय से संगठन के साथ रहे, अब उनका क्या होगा? उनकी चेहरे पर साफ साफ मायूसी दिखी जब उनकी सिक्योरिटी यानी सुरक्षा भी घटा दी गई। चलिए सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। बता दें आपको कि बिहार की राजनीति में अब बड़ा बदलाव हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए, लेकिन विजय सिन्हा को कुछ नहीं मिला। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, विजय सिन्हा जो 2 बार डिप्टी सीएम रहे, विधानसभा अध्यक्ष रहे और लंबे समय से संगठन में सक्रिय भी रहे और एक मजबूत नेता भी हैं, उन्हें ना तो डिप्टी सीएम बनाया गया और ना ही फिलहाल कोई बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जबकि उन्होंने खुद कहा कि उन्होंने पार्टी के लिए खून पसीना और बलिदान दिया है और एक सिपाही की तरह नेतृत्व के आदेश का पालन भी किया है। लेकिन इस बयान में उनका दर्द साफ झलकता है, खासकर इसलिए क्योंकि वह भूमियार समाज से आते हैं, जो बिहार में बीजेपी का कोर वोट बैंक माना जाता है और 2005 से लगातार पार्टी के साथ खड़ा रहे हैं। ऐसे में उनकी अनदेखी से इस वर्ग में नाराजगी देखने को मिली, जहां एक और सोशल मीडिया पर भी ये चर्चा काफी तेज होती है। बीजेपी ने अपने ही पुराने और समर्पित नेताओं को पीछे कर दिया। यही कारण है कि सुशील कुमार मोदी, तारकेश्वर प्रसाद और रेणु देवी जैसे नेताओं के साथ पहले जो हुआ वही दोहराने का इस बार भी डर सामने आ रहा है। उधर नीतीश कुमार ने जाते जाते एक बड़ा सियासी दांव खेलते हुए विजय कुमार चौधरी, जो भूमियार समाज से आते हैं, और विजेंद्र प्रसाद यादव, जो यादव समाज से आते हैं, दोनों को डिप्टी सीएम बनाकर जातीय संतुलन साधने और बीजेपी के नाराज वोटरों को संदेश देने की कोशिश कर दी। लेकिन इसी वक्त आपको बता दें कि विजय सिन्हा की सुरक्षा को घटा दिया गया है। जो सुरक्षा Z+ श्रेणी की थी जब वो डिप्टी सीएम थे, तो अब वो डिप्टी सीएम नहीं रहे, तो उनकी सुरक्षा घटाकर Z कर दी गई है। और जो उनके घटते राजनीतिक कद है, उसका संकेत माना जा रहा है कि अब बीजेपी के सामने भूमियार को साधने की और विजय सिन्हा को बड़ी जिम्मेदारी देने की एक बड़ी चुनौती बन गई है। और जब उनकी सुरक्षा घटती है तो उनका एक भावुक बयान भी सामने आता है, जिसमें उनका दर्द साफ झलकता है। क्या कुछ वो कहते हैं विजय कुमार सिन्हा, पहले हम आपको वो बयान सुनाते हैं। सरकार अपने हिसाब से करती है। निशांत को भी जेड सुरक्षा दी गई है, सरवण बाबू को Y+ सुरक्षा कर दी गई है, नीतीश की कमेटी बनती है। सरकार अपने नियम से और उनकी आवश्यकता के अनुसार करती है। सर, तेजस्वी यादव कह रहे हैं बिहार जो है गुजरात से चलेगा, बिहार से यहाँ से नहीं चलेगा। तो सुना आपने, जहां एक और विजय सिन्हा के इस बयान से और विजय सिन्हा के चेहरे से ये साफ झलकता है कि वो कितने नाराज हैं और उनके भूमियार समाज के जो कोर वोट बैंक बीजेपी से है, तो वो कितने नाराज होंगे। क्योंकि विजय सिन्हा जो हमेशा से बीजेपी के साथ रहे, जिन्होंने ईमानदारी दिखाई, लेकिन आज वो ईमानदारी विजय सिन्हा को राज नहीं आ रही। सम्राट चौधरी जो RJD, फिर JDU, फिर भाजपा में आए, वो मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन विजय कुमार सिन्हा देखते रह गए। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो विजय सिन्हा को कैसे एडजस्ट करती है, उन्हें मंत्री बनाकर, संगठन में बड़ी भूमिका देकर या फिर नजरअंदाज कर। क्योंकि अगर उन्हें सम्मानजनक जगह नहीं मिली तो इसका सीधा असर पार्टी पर पड़ेगा और उनके कोर वोट बैंक पर भी पड़ सकता है और सत्ता में रहते हुए बीजेपी को राजनीतिक नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए अब नजर सबकी इसी बात पर टिकी है कि विजय सिन्हा के साथ क्या फैसला होता है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने अब उनकी सुरक्षा भी घटा दी है। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने और हमेशा से देखा गया कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच टकरार बनते रहे, लेकिन इस बीच अब विजय सिन्हा का
पद वो भी घट रहा है और सिक्योरिटी भी उनकी घट चुकी है। अब ऐसे में विजय सिन्हा को जिम्मेदारी अगर नहीं मिलती तो बिहार में बीजेपी की क्या दुर्गति होगी, भूमियार वोटर किसके साथ जाएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। अब आपकी इस पर क्या राय है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे दर्श न्यूज।